योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में भी कोविड कंट्रोल को लेकर ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। सबसे पहले सहारनपुर पहुंचकर सीएम योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड कंट्रोल और वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी अचानक सौराना गांव में निरीक्षण के लिए पहुंच गए। सीएम योगी ने गांव में होम आइसोलेट मरीजों से बात की और प्रशासन की तरफ से मिल रही मदद को लेकर पूछताछ की। साथ ही सीएम योगी ने ग्रामीणों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन और वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं इसके अलावा सीएम योगी ने बलवंतपुर सलेमपुर गांव में निगरानी समिति के लोगों से भी संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार एक्टिव केस कम हो रहे हैं। कोरोना से जंग में जीत के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें। अगर ये चीजें सावधानी हर व्यक्ति बरत ले तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की चेन को रोका जा सकता है, बहुत सारे लोगों के अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। घर के बाहर निकलना और जब आवश्यक हो तभी निकलें, लेकिन मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी का पालन भी करें। ये उनके स्वयं के बचाव के लिए आवश्यक है। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के अलग अलग मंडलों में जाकर ग्राउंड जीरो पर समीक्षा कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम योगी आज सहारनपुर मंडल के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर जिले में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सीएम ने अचानक एक गाँव पहुंचकर लोगों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत भी की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। साथ ही यूपी में रिकवरी रेट बढ़ रहा है और अब तक उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं और 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि आपदा के वक्त धैर्य रखना होगा। वहीं सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। गौतम बुद्ध नगर में वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए एक विशेष मुहिम की शुरुआत की गई है। नोएडा में ड्राइव थ्रू अभियान के तहत लोग गाड़ी में ही वैक्सीन लगवाकर सेंटर से रवाना हो रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 18 में डीएलएफ मॉल के पास इसके लिए सेंटर तैयार किया गया है। यहां लोग आते हैं और गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्हें वैक्सीन की डोज दी जाती है। यहां एक दिन में करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी गई। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अभियान चला। कोरोना की रामबाण कही जा रही डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा लॉन्च हो गई। एंटी कोविड दवा 2DG को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। डीआरडीओ लैब में तैयार इस दवा को बनाने में करीब 1 साल का वक्त लगा। 3 चरण के ट्रायल के बाद इस दवा को लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि ये एंटी कोविड दवा कोरोना को हराने में रामबाण साबित हो सकती है। ये दवा ग्लूकोज की तरह पानी में घुलकर आसानी से पी जा सकती है। अभी ये दवा अस्पताल में मरीजों को भी उपलब्ध होगी और जल्द ही बाजार में भी मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई ये आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर विदेश से एमबीबीएस पास स्नातकों को कोविड ड्यूटी में लगाने की मांग की है। कोरोना संकट के दौर में हेमा मालिनी ने सीएम योगी से मरीजों के इलाज के लिए स्टाफ की कमी पूरा करने के लिए ये कदम उठाने की मांग की है। हेमा मालिनी ने कहा है कि विदेश से एमबीबीएस पास कर चुके छात्रों को कोविड मरीजों के इलाज की मंजूरी देनी चाहिए। इसके अलावा हेमा मालिनी ने सभी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर को धैर्य के साथ मुकाबला कीजिए, इसके लिए अपील कर रही हूँ। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग जरूर लीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए।
कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी का बिना मास्क के चालान कटने के बाद काफी हंगामा देखने को मिला। दरअसल पुलिस ने मास्क के बगैर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की थी। इसके विरोध में इरफान सोलंकी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और हंगामा करने लगे। विधायक के साथ मौजूद भीड़ में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। इसे लेकर पुलिस ने एसपी विधायक का भी 1000 रुपये का चालान कर दिया। इससे विधायक के समर्थक भड़क गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दलेलपुरवा इलाके में गहमा गहमी का माहौल रहा। अम्बेडकर नगर में कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग अब अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए गांव में पूजा पाठ शुरू हो गया है। देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य और हवन पूजन किया गया। बिना मास्क एक दूसरे से सटकर गांव में पूजा हो रही है। ऐसी ही एक पूजा जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के हज्जीपुर गाँव में आयोजित की गयी, जहाँ बड़ी संख्या में गाँव के लोग कोरोना को भगाने के लिए पूजा में शामिल हो रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। पूजा पाठ के दौरान उसका भी उल्लंघन हो रहा है। पूजा पाठ में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शामिल हो रही हैं। गांव में पूजा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोरोना का वो उधार और देते हो सब ये कै दिन से चल रही पूजा? और 10 दिन है, 10 दिन हो गए पूरा पूजा पूजा कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए। हाँ, कोरोना क्या ये बतौले रहा आपस में अपन सब देख सब है क्या बतौले ना क्यों। कोरोना की इस दूसरी लहर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली कई तस्वीरें आप रोज देखते होंगे। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाराणसी की रामनगर का ये बताया जा रहा है। ये दर्द है एक विधवा मां का, जिसके बेटे का शव 10 घंटे तक घर में पड़ा रहा, लेकिन संक्रमण के डर से दोस्त, नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिचित कोई नहीं पहुंचा। अंत में ठेले पर शव लादकर शमशान पहुंचाया गया। रामनगर किले के नजदीक रहने वाले एक युवक की रविवार की सुबह मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में यह चर्चा आग की तरह फैल गई कि प्रशांत की मौत कोरोना से हुई है। इसलिए डर के मारे कोई भी कंधा देना तो छोड़िए, हाल चाल तक पूछने चौखट तक नहीं पहुंचा। प्रशांत की विधवा मां करीब 10 घंटे तक बेटे के शव के पास बेसुध पड़ी रही। छोटा बेटा कानपुर में नौकरी करता है। खबर मिलते ही वो वहां से चल पड़ा, लेकिन उसे पहुंचने में देर हो गई। आखिरकार जब 4 कंधे मिलने की उम्मीद टूट गई तो ठेले पर शव रखकर रामनगर शमशान घाट तक पहुंचाया गया। लेकिन इसी बीच किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे डाल दिया, जिसके बाद पीपीई किट पहनकर 2-3 लोग और बिना पीपीई किट पहने 2 लोग साथ आए। इसके बाद सभासदों ने भी दाह संस्कार में परिजनों का साथ दिया। खबर मिलने पर अंत्येष्टि के लिए गठित टीम के सदस्य भी रामनगर शमशान घाट पहुंच गए। झांसी में पुलिस ने कोविड संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनके कीमती सामानों को चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए वार्ड बनाया गया है, जहां पर हर वक्त सिक्योरिटी रहती है। बावजूद इसके ये लोग चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। तीनों इस बात का फायदा उठाते थे कि कोरोना मरीजों के साथ तीमारदार नहीं रहते। ऐसे में ये लोग मरीजों की मौत का इंतजार करते थे और फिर उनका मोबाइल और दूसरे कीमती सामान चोरी कर लिया करते थे। नवाबाद थाना पुलिस की जांच में मेडिकल कॉलेज में लगातार मोबाइल चोरी के मामले सामने आने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया। इसमें पता चला कि मेडिकल कॉलेज की कोविड-19 वार्ड की साफ सफाई करने वाले ये तीनों कोरोना से मरे मरीजों की डेड बॉडी पैक करते वक्त मोबाइल निकाल लिया करते थे। तीनों आरोपियों को मेडिकल कॉलेज परिसर में खाती बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने कोरोना से करीब 40 लोगों की मौत को खारिज किया है। पीएम मोदी से हुई बातचीत वीसी में उन्होंने बताया कि मीडिया में जो मौतों का आंकड़ा दिख रहा है वो सही नहीं है। एएमयू में कोरोना और उससे जुड़ी बीमारियों से सिर्फ 16 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 9 लोगों की मौत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई थी, जबकि 3 लोगों की मौत निजी अस्पताल में हुई है और 4 लोगों ने शहर के बाहर दम तोड़ा है। वीसी के मुताबिक बाकी लोगों की मौत हार्ट अटैक और दूसरी वजह से हुई है और मरने वालों की लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो अरसा पहले रिटायर हो चुके हैं। पीएम मोदी ने इसको लेकर सीएम योगी से भी बातचीत की। इसके बाद सीएम योगी ने एएमयू का दौरा भी किया था। सीएम योगी ने अलीगढ़ पहुंचकर वीसी और विश्वविद्यालय के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की थी और घटना के बारे में तफसील से जानकारी ली थी। साथ ही यहां पर कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की थी। कोरोना के कहर को रोकने के लिए जहां एक और योगी सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्तर से सहयोग करते देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस ऑटो सेवा शुरू की है। इसके जरिए आपके ये ऑटो आम लोगों को फ्री में अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे।
लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय पर आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों का सही तरह से इंतजाम नहीं कर रही है। जो बयान पिछले दिनों कौशल किशोर जी जो सांसद हैं उन्होंने जो दिया, जो बयान सरकार के माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने दिया, जो केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी ने दिया, या फिर जो इनके तमाम विधायकों ने बयान दिया, उन बयानों को देख लीजिए ना, वो सारे लोग इस बात से दुखी हैं और पीड़ित हैं कि जो जनता को इस मुसीबत के वक्त में सेवा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जान मोहम्मद नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसका संबंध जैश ए मोहम्मद से बताया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी गाजियाबाद के डासना के मंदिर के महंत नरसिम्हानंद की हत्या करने के लिए आया था। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि महंत नरसिम्हानंद पहले भी पीएफआई के निशाने पर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। वहीं मंदिर की सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि कोई जैसे मोहम्मद का कोई आतंकवादी मुझे मारने के लिए आया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी पीएफआई के लोग आए थे मुझे मारने के लिए। लोग ये आते रहते हैं, जो शिव शक्ति धाम डासना में रहने वाले लोग हैं, इस्लाम के जिहाद पर वैचारिक चर्चा के एक कारण बने हैं, तो उनका लक्ष्य है हमें मारना। एटा में एक 12 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या की वारदात सामने आई है। बच्चा 15 मई से घर से लापता था। आज बच्चे का शव काली नदी के किनारे पड़ा मिला है। पूरा मामला बागावाला इलाके के नरौरी गांव का बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें बच्चे की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बालक काली नदी में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चे की शिनाख्त कराई गई। नदी के किनारे के पास के गांव का रहने वाला उक्त बच्चा दिनांक 15 मई की सायं 7 बजे से गायब होना बताया गया। संभल पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 50,000 के इनामी पशु तस्कर असद को गिरफ्तार कर लिया है। नरौली कस्बे के जंगल में हुई मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से जख्मी हुआ है। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश को भी गोली लगी है। पकड़ा गया बदमाश बनिया ठेर इलाके का वांटेड अपराधी है। आरोपी पर इससे पहले भी पुलिस पर हमले का आरोप है। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने बदमाश को रुकने का इशारा किया तो उसने अपने साथियों के साथ पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में बदमाश असद जख्मी हो गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पर एक 50,000 का इनामी क्रिमिनल है। इसका नाम असद है। ये नूरियो सराय संभल का रहने वाला है। ये गौवंश की तस्करी में और उसके कटान में पहले भी जेल जा चुका है। अभी गैंगस्टर में वांछित था। पिछले 15 दिन पहले पुलिस इसके यहाँ पकड़ने के लिए जब इसको गई थी तो इसके परिवार वालों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया था। तब से ये वांछित चल रहा था। इटावा में एक शख्स की हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल हवाई पट्टी के पास शख्स को जलाया गया था। सुबह के वक्त लोगों ने इसे देखा तो पुलिस को जानकारी दी गई। अभी तक मरने वाले शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला सैफई इलाके में नहर की पटरी के किनारे का है। शिव के धाम केदारनाथ के कपाट आज खुल गए हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट आज सुबह 5 बजे मेष लग्न में विधि विधान से खोल दिए गए। कपाट खुलने से पहले 3 बजे से बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस बार कोविड नियमों के कारण सीमित लोग ही ऐतिहासिक पल के गवाह बन सके। मंदिर में सिर्फ रावल, तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और हक हुकूकदारियों को ही पूजा करने की अनुमति है। इस बार केदारनाथ में पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की गई और कोविड महामारी से भारत और दुनिया को निजात दिलाने की कामना की गई। केदारनाथ धाम में फिलहाल श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। इस समय जो आए हुए महामारी की वजह से सबको दर्शन नहीं मिल रहे हैं। हम सबसे पहले जब कपाट खुल गए हैं, कपाट खुलने के बाद सबसे पहले यही संकल्प किया है भगवान केदारनाथ जी से, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे परब्रह्म परशु कैलाशपति, इस दुनिया में जो आए हुए ये महामारी है, बीमारी है, ये जल्दी से इस दुनिया से चले जाए।